सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। ये DSSB TGT से संबंधित पहली कक्षा है, पहला वीडियो है जिसमें हम TGT से संबंधित जो सिलेबस है इसमें हम वैदिक साहित्य का जो प्रथम टॉपिक है वेदों का रचना काल, उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम TGT में जो संभावित सिलेबस है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर TGT के संबंध में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए बात करते हैं वेदों के रचना काल के विषय में। वैदिक साहित्य जो है वहाँ से प्रश्न TGT की परीक्षा में पूछा जाता है। तो वेदों का रचना काल क्या है, वेदों की रचनाएं कब हुई, इसके विषय में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आपने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा कि कैसे कैसे कौन कौन विद्वानों की क्या क्या मत हैं। यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है पढ़ाने का वो ये है कि मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊँ कि परीक्षा में आपका प्रश्न भी कवर हो जाए और आप जो एक बार यहाँ पर पढ़ लें उसे फिर आप भूलें नहीं, आप कंफ्यूज ना हो परीक्षा कक्ष में। तो आइए बात करते हैं वेदों के विषय में, जो उनके रचना काल के विषय में कि वेदों की रचना कब हुई, इसके बारे में जो जानने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। मैक्स मूलर एक पाश्चात्य जर्मन विद्वान था जिसकी वेदों के प्रति रुचि हुई, जिसने वेदों में अपनी इंटरेस्ट दिखाया और फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि वेद की रचना कब हुई है। अब चूंकि जो परंपरागत भारतीय विचार है, जो प्राचीन भारतीय विद्वान मानते थे कि वेद जो हैं अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, इनकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, ये इनका कोई काल नहीं है, अपितु ये सृष्टि के साथ ही अनादि क्रम से चले आ रहे हैं। तो पाश्चात्य जगत में एक वहाँ की एक परंपरा है कि वहाँ पर लोग हर चीज को तर्क से तोलते हैं, किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते। तो जब मैक्स मूलर वेदों के संपर्क में आया तो उसने प्रयास किया कि क्यों ना मैं वेदों में ये ढूंढने का प्रयास करूं कि इनकी रचना कब हुई, इनका काल कब हुआ। तो मैक्स मूलर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रथम व्यक्ति था जिसने वेदों के रचना काल का निर्णय करने का प्रयास किया। इसने एक पुस्तक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, जो 1859 में प्रकाशित हुई। उसमें मैक्स मूलर ने जो ऋग्वेद का रचना काल है उसको माना है 1200 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा से 1200 साल पहले वेदों की रचना हुई है। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न आते हैं, एक तो कि मैक्स मूलर वेदों का रचना काल कब मानते हैं, तो एक तो है 1200 ईसा पूर्व, ये है इनका मत। दूसरा प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी आता है कई बार कि मैक्स मूलर का जो मत है वो किस आधार पर आधारित है। तो इन्होंने भाषा शास्त्र पर आश्रित अपना मत दिया है। इन्होंने जो अवेस्ता है, पारसियों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है, उसकी तुलना करी ऋग्वेद से और उसके आधार पर इन्होंने 1200 ईसा पूर्व उसका रचना काल माना है। पहले क्या था कि भारतीय साहित्य जो लिखा जाता था उसमें तिथियां नहीं लिखते थे। तो जब मैक्स मूलर ने वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया तो दो ही यहाँ पर तिथियां निर्धारित थी, एक तो सिकंदर का आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा था बुद्ध का जन्म। तो इसके आधार पर इन्होंने मैक्स मूलर ने ये निश्चित किया कि जो सूत्र साहित्य है, जो वेदों का अंतिम भाग है, वो बौद्ध धर्म के प्राथमिक प्रचार के समकालीन है। तो इसका तात्पर्य है कि उससे पहले के जो मंत्र हैं, जो छंद हैं, मंत्र हैं और ब्राह्मण हैं, वो इससे पूर्व ही हो चुके हैं। तो उसने प्रत्येक काल के लिए 200-200 वर्षों का समय निश्चित किया और इस आधार पर इन्होंने वेदों का रचना काल मान सकते हैं, वो माना इन्होंने 1200 ईसा पूर्व। तो एक बार यहाँ पर मैंने जो मुख्य बिंदु लिखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये वेदों के रचना काल का निर्णय करने का प्रथम प्रयास करने वाले जर्मन विद्वान थे। दूसरी बात है, इनकी पुस्तक का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर।
मुख्य जो यहाँ पर बात है कि इनका जो मत है वो भाषा शास्त्र पर आधारित है, और इन्होंने जो वैदिक साहित्य के विकास के जो चरण हैं वो 4 चरण माने हैं: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो जो सूत्र काल है वो बौद्ध के समकालीन था, इसलिए वो 600 से 200 ईसा पूर्व तक था। उससे पूर्व इन्होंने 200 साल इस तरह से करके ये 4 चरण माने हैं। छंद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मंत्र काल 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व, और जो सूत्र काल था वो था 600 से 200 ईसा पूर्व। तो मैक्स मूलर से मुख्यतः 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। पहला, इनका समय कि ये कब मानते हैं, दूसरा, इनका मत किस पर आश्रित है। किंतु मैंने आपको जो ये इतनी बातें बताई हैं वो इसलिए बताई हैं कि आप मैक्स मूलर की जो एक इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी इसकी हिस्ट्री है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को, तथ्य को किसी कहानी से जोड़कर याद रखते हैं तो वो आपको याद रहता है। अगर आप सीधा 1200 ईसा पूर्व याद कर लेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप इसको भूल जाएं। तो ये था प्रथम विद्वान जिसने वेदों की काल का निर्धारण किया। अब जब इसने 1200 ईसा पूर्व बता दिया वेदों का काल, तो भारतीय जो विद्वान थे उनमें हलचल उत्पन्न हो गई भारतीय जगत में, क्योंकि वो तो वेदों को अपौरुषेय मानते थे। तो इनके मत का यहाँ पर पुरजोर विरोध हुआ। तो मैक्स मूलर के साथ साथ ही एक दूसरे विद्वान थे, वेबर जो थे, उन्होंने देखा कि इतना यहाँ पर भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया है कि जो मैक्स मूलर ने बताया कि 1200 ईसा पूर्व में ही हुआ। तो वेबर ने कहा चलो ठीक है, तुम 1200 नहीं मानते तो मैं और 300 ईसा पूर्व बढ़ा देता हूँ। तो वेबर ने जो इनका काल निर्धारण किया, वेदों का जो रचना काल बताते हैं वो बताते हैं 1500 ईसा पूर्व। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर लिखी और इन्होंने लिखी इंडिया लिटरेचर। तो इनसे वेबर से संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि इन्होंने कब वेदों का रचना काल माना है। तो मैक्स मूलर और वेबर, तो इस तरह से आप याद रखिए कि वेबर ने 300 साल और बढ़ाकर 1500 ईसा पूर्व में वेदों का रचना काल मान लिया। उसके बाद तीसरे पाश्चात्य विद्वान आते हैं याकोबी। याकोबी जो है, इनको जैकोबी भी कहा जाता है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्रीय गणना के आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने शतपथ ब्राह्मण पढ़ा और शतपथ ब्राह्मण में इन्होंने कृतिका नक्षत्र का उल्लेख देखा। तो कृतिका के आधार पर इन्होंने शतपथ के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किया और इन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना हुई है 4500 ईसा पूर्व में। तो ये इनका मत है। तो याकोबी कब मानते हैं, 2 बातें यहाँ पर प्रमुख हैं। याकोबी वेदों का रचना काल तो 4500 ईसा पूर्व, और इनका मत किस पर आश्रित है, तो ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर। चौथे जो पाश्चात्य विद्वान हैं जिनका मत प्रमुखता से पढ़ा जाता है, जिनके विषय में पूछा जाता है परीक्षा में, वो है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज जो हैं उन्होंने थोड़ा सा वो और आगे बढ़े समय में, और उन्होंने जो वेदों का रचना काल है वो माना 4500 से 6000 ईसा पूर्व। इनका जो मत है वो तुलनात्मक अध्ययन पर आश्रित है, पुरातत्व पर आश्रित इनका मत है। इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले, इसके अतिरिक्त और जो पुरातात्विक स्थल हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके वेदों का जो काल है वो 4500 से 6000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। तो ये 4 विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान, जिनका मत प्रमुख है और जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब ये तो मैंने आपको एक चीज समझा दी कि कैसे कौन कौन कैसा मानता है। अब देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं और आप परीक्षा में अंतर ना कर पाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी, कि कैसे आप इनको अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 4 विद्वान हैं। पहला है मैक्स मूलर, दूसरा है वेबर, तीसरा है जैकोबी और चौथा है विंटरनित्ज। MVJW, M से मैक्स मूलर, V से वेबर, W से है बेसिकली वेबर, तो आप W याद करें या V याद करें।
और जे से जैकोबी, तो जैकोबी से याकोबी आप खुद ही याद रखेंगे। और चौथा है विंटरनित्ज। तो अब इनको आप दो टुकड़ों में याद करिए। पहला है मैक्स मूलर और वेबर, तो ये है एमवी, और दूसरा है जैकोबी और विंटरनित्ज। तो आप इनको दो टुकड़ों में एमवी और जेडब्ल्यू, तो एमवी तो है मैक्स मूलर और वेबर, जो एक साइंस में भी एक इकाई आती है, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं कितने मेगावाट है, तो आप मेगावाट डब्ल्यू से, यहाँ पर डब्ल्यू भी समझ सकते हैं, वी भी समझ सकते हैं, तो मेगावाट से आप याद रखिए मैक्स मूलर और वेबर। तो मैक्स मूलर ने 1200 माना है और वेबर ने 1500 माना है। उसके बाद जेडब्ल्यू, जो एक प्रसिद्ध होटल भी है जेडब्ल्यू मैरियट, इस तरह से आप याद रखिए, या बस जेडब्ल्यू याद रखिए। तो जे से जैकोबी और डब्ल्यू से विंटरनित्ज। तो जैकोबी ने 4500 ईसा पूर्व माना है, और जब विंटरनित्ज आए तो उन्होंने कहा चलो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने 4500 से 6000 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना काल माना है। वो और 1500 साल उसको आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार आप इन चार विद्वानों को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय विद्वानों की। तो भारतीय विद्वानों में सबसे पहले हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर ही अपना जो मत है वो प्रस्तुत किया है। वो मृगशिरा नक्षत्र का उल्लेख पाते हैं और उसके आधार पर वो वैदिक काल का 4 कालों में विभाजन करते हैं। तो पहला वो बताते हैं अदिति काल, जो 6000 से 4000 ईसा पूर्व था। दूसरा मृगशिरा काल, जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व था। तीसरा है कृतिका काल, जो 2500 से 1400 ईसा पूर्व था। और चौथा है अंतिम काल, जो 1400 से 500 ईसा पूर्व था। तो ये जो वेदों का, जो संहिताओं का रचना काल मानते हैं, वो है 4000 से 6000 ईसा पूर्व। तो विंटरनित्ज के साथ ही आप बाल गंगाधर तिलक को भी याद रखें कि ये भी ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर ही मानते हैं, अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, और ये जो समय मानते हैं वो है 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। अगला जो प्रसिद्ध मत है वो है शंकर बाल कृष्ण दीक्षित। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित भी अपना जो मत है वो ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत करते हैं, और ये वेदों का रचना काल 3500 ईसा पूर्व मानते हैं। इसके बाद एक जो प्रमुख हैं अविनाश चंद्र दास, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, वो वेदों का रचना काल मानते हैं 25000 ईसा पूर्व। ये भूगर्भ संबंधी घटनाओं के आधार पर, जो भूगर्भिक हलचलें हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह की भूकर्मिक घटनाओं को देखकर 25000 ईसा पूर्व समय निश्चित करते हैं वेदों का। और इनकी पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेदिक इंडिया। तो इनकी पुस्तकों को भी आप याद रखिए। पुस्तकों को याद रखने से आपको एक तो फायदा ये होगा कि जो जीके का पेपर है उसमें भी कई बार इस तरह की पुस्तकों के विषय में पूछ लिया जाता है। दूसरा बात यह है कि अगर आप पुस्तकों को इनसे संबंध करके याद करेंगे तो आपको इनके सन ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला जो मत है पंडित दीनानाथ शास्त्री चुटेल। ये वेदों का जो रचना काल है वो 3 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं आज से। इनकी पुस्तक का नाम है वेद काल निर्णय, और ये कहते हैं कि वेदों की रचना कोई एक दिन में नहीं हो गई, वेदों की रचना में लाखों वर्षों का समय लगा। तो आज से 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई है। इसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो वेदों के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने वेदों की तरफ लौटो, इस तरह के भी नारे दिए, आर्य समाज की स्थापना करी। तो वो वेदों को, यानी वेदों के वो परम भक्त थे। तो वो जो वेदों का रचना काल मानते हैं वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का मत। अब भारतीय विचार क्या है उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ वीडियो के प्रारंभ में, कि जो परंपरागत विचार चला आ रहा था भारतीय विद्वानों का वो ये था कि वो वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं करी, ये अनादि काल से चले, एक ऋषि से दूसरे ऋषि में ये वैदिक वांग्मय जो है संक्रांत होता चला गया और फिर ये हमारे सामने इस रूप में आया है।
ये वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं और जो ऋषि हैं उनको वेदों के रचयिता नहीं मानते, अपितु ऋषियों को वेदों का प्रचारक और उनके प्रवचनकर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर इनका विचार भी जैसे लिखा भी हुआ है, ऋषियो तु मंत्र दृष्टारः, ऋषि तो केवल मंत्रों के दृष्टा हैं, दृष्टारः हैं, रचयिता नहीं है। तो ये वेदों के रचना काल के विषय में कुछ प्रमुख विचार हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप इनको रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएं, क्योंकि इनमें से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है। तो ये टीजीटी के संबंध में पहली कक्षा है। आगे हम अब वेदों का सामान्य परिचय और इसी तरह की विषयों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।